नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने दिव धातु लंग लकार को हमने सिद्ध किया था धातु रूप सिद्धि के अंतर्गत। आज हम दिव धातु विधि लिंग लकार को लेकर के चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम दिव धातु विधि लिंग लकार का रूप किस प्रकार से चलता है उसको हम पहले जान लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, दिव धातु विधि लिंग लकार तो स्थिति किस प्रकार से होगी। यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यह स्थिति होती है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की स्थिति। तो दिव धातु विधि लिंग लकार का जो रूप है प्रथम पुरुष की स्थिति होती है दिव्येत, दिव्यताम, दिव्येयुः, दिव्यः, दिव्यतम, दिव्येत। और उत्तम पुरुष की स्थिति होती है दिव्येयम, दिव्येव और दिव्यम। तो यह है दिव धातु विधि लिंग लकार का रूप जो कि चलता है दिव्येत, दिव्यताम, दिव्येयुः, दिव्यः, दिव्यतम, दिव्येत, दिव्येयम, दिव्येव और दिव्यम। तो इस प्रकार से है ये दिव धातु विधि लिंग लकार का रूप। अब हम एको को लेकर के सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम प्रथम पुरुष की बात करेंगे और प्रथम पुरुष एक वचन को हम पहले सिद्ध करते हैं। ध्यान से देखेंगे कि ये जो दिव्य है ये सब में समान है। देखिए, सब में समान बन रहा है दिव्य। तो इसको बनाने के लिए जिन सूत्रों की आवश्यकता होगी वो सब में होगी और परिवर्तन जो होगा वो अंत में होगा, जो कि क्या होता है, प्रत्यय का होता है। तो जिससे संबंधित सूत्र की आवश्यकता होगी वो रखेंगे, नहीं होगी तो हम सीधा वर्ण सम्मेलन उनका कर देंगे। तो यदि हम दिव्येत प्रथम पुरुष एक वचन को सिद्ध अच्छे से कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आगे के जो हमारे शब्द हैं ये बड़ी ही आसानी से हमारे सिद्ध हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम पुरुष एक वचन दिव्येत जो शब्द है हमारा उसको हम सिद्ध करते हैं। शब्द है हमारा दिव्येत। स्थिति क्या है इसकी, दिव धातु विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ये स्थिति है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लकार को लेकर के आते हैं। लकार कौन सा है, विधि लिंग लकार। तो विधि लिंग लकार को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमारा सूत्र कौन सा आता है, विधि निमंत्रणा आमंत्रणा। विधि निमंत्रणा आमंत्रणा सूत्र से धातु को क्या हो जाएगा, विधि लिंग लकार हो जाएगा। धातु को विधि लिंग लकार, ये स्थिति हो गई। तो हमारी स्थिति क्या बनेगी, धातु है हमारे पास दिव धातु, उसे क्या हो गया, विधि लिंग लकार हो गया। तो स्थिति बन गई दिव प्लस विधि लिंग। जैसे लकार आता है हम प्रत्यय को लेकर के आते हैं और प्रत्यय का लाने का सूत्र है हमारा तिप तस झी। सूत्र से क्या होगा, प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय होता है, तिप प्रत्यय होता है। तो तिप प्रत्यय का आगम होगा, तिप प्रत्यय का आगम। तिप प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, दिव प्लस तिप, ये स्थिति बनेगी। हमें केवल क्या चाहिए, तय चाहिए। तो हम पहले पै को हटाएं, पै की आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए हमारा सूत्र काम करेगा हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र से क्या हो जाएगा, तिप प्रत्यय के पै की इत संज्ञा होगी। पै की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा। इत संज्ञा होगी तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, दिव प्लस
स्थिति क्योंकि संज्ञा हो रही है तो स्थिति वही रहेगी। जैसे ही हलंत्यम सूत्र हो काम करता है, हमारा अगला सूत्र आता है तस्य लोप है। सूत्र से पै का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जिसकी संज्ञा होगी उसका लोप करेगा, पै का लोप करेगा तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, द्यू प्लस ती। ये स्थिति बन गई हमारी। अब देखिए, अब हम लेकर के आएंगे, यह लेकर के आएंगे, यह लाना है। तो सबसे पहले हम कर्तरी शप की स्थिति दिखाएंगे। कर्तरी शप सूत्र से शप का आगम प्राप्त, किंतु क्या होगा, दिवादिभ्यः शयन सूत्र से धातु को शयन का आगम होगा। शयन का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, द्यू प्लस शयन प्लस ती स्थिति होगी। और शयन में हमें केवल क्या चाहिए, यह चाहिए, श और न नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम करेंगे अनुबंध लोप करने पर क्या शेष रहेगा, यह शेष रहेगा। श और न की संज्ञा होकर के उनका लोप हो जाएगा। तो स्थिति बनेगी हमारी द्यू प्लस ये प्लस ती। ये स्थिति बनी हमारी। अब देखिए, हमें यहाँ ए लेकर के आना है। तो ए लाना होगा तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ए और ई चाहिए। तो ए तो हमारे पास है ये में, लेकिन अब हमें ई भी चाहिए। तो इसके लिए देखिए, लकार चल रहा है, विधिलिंग लकार। तो उसमें एक सूत्र काम करता है, यासुट परस्मयी पदेषु दातो निच। यासुट परस्मयी पदेषु दातो निच सूत्र से क्या हो जाएगा, यासुट का आगम होगा। यासुट का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, द्यू प्लस ये प्लस यासुट प्लस ती। यासुट में हमें उ और टे नहीं चाहिए तो इसको हम हटाएंगे और सीधा लिखेंगे अनुबंध लोप करने पर क्या बचेगा, यास शेष। यास शेष रहेगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, द्यू प्लस ये प्लस यास प्लस ती। ये स्थिति बनेगी हमारी। अब देखिए, हमें शय भी नहीं चाहिए क्योंकि हमें तो ए लेकर के आना है। तो ए लाने के लिए हमें 4 सूत्र काम में लेने पड़ेंगे। तो अगला सूत्र आता है हमारा लिंग सुलोपो अंत्यस्य। लिंग सुलोपो अंत्यस्य सूत्र से यास के से का लोप। यास के से का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। स्थिति बनेगी हमारी द्यू प्लस ये प्लस या प्लस ती। ये स्थिति बनेगी। अब देखिए, हमारा अगला सूत्र आता है जो कि पहले भी आए थे सारे सूत्र, अतो ये यह। अतो ये यह सूत्र से या को क्या हो जाएगा, ई आदेश हो जाएगा। या को क्या होगा, ई आदेश होगा। ई आदेश होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, द्यू प्लस ये प्लस, अब या के स्थान पर ई आदेश कर दिया और आगे ती बचा हुआ है। अब देखिए, ई भी मिल गया हमें। अब ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। लोपो व्योरवलिही। लोपो व्योरवलिही सूत्र से ये का लोप हो जाएगा। ये का लोप होगा तो स्थिति क्या बनेगी, द्यू प्लस ये प्लस ई प्लस ती। ये स्थिति बनेगी। अब देखिए, हमें यहाँ दीर्घ आदेश भी करना है ना, और यहाँ हमें गुणादेश करना है, तभी तो ए आएगा। तो हम यहाँ पहले गुणादेश कर दें। तो यहाँ ए प्लस ई दिखाई दे रहा है तो आदगुण सूत्र काम करेगा हमारा। आदगुण है सूत्र से ए प्लस ई को गुण क्या होता है, ए होता है। तो ए प्लस ई को गुण ए आदेश। अब हम स्थिति क्या बनेगी हमारी, द्यू प्लस ये आधा हो जाएगा, ए और ई के स्थान पर ए हो जाएगा और आगे ये ती बचा हुआ है। अब हम यहाँ क्या करें, उपदा में दीर्घ आदेश करें।
तो उसके लिए सूत्र कौन सा होता है? हलीचय। हलीचय सूत्र से धातु की उपधा को दीर्घ ई आदेश, धातु की उपधा को क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। छोटी ई है ये क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। स्थिति बनेगी दिव प्लस ये प्लस ए प्लस ती, ये स्थिति है। तो देखिए दी भी मिल गया, वह आधा मिल गया, ये में ए जोड़ेंगे ये मिल गया। अब हमें तय चाहिए और हमारे पास क्या है? ती। तो हम ई का लोप कर दें, और ई का लोप करने का सूत्र कौन सा है? इतश्चय सूत्र से ई का लोप। ई का लोप करेंगे तो स्थिति क्या बनेगी? दिव प्लस ये प्लस ए प्लस तय। अब हम इनका क्या कर दें? वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो स्थिति की बन जाएगी दिव्येत, और यही हमें सिद्ध करना था, दिव्येत। तो देखिए इन सूत्रों की सहायता से दिव धातु विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन जो है वह सिद्ध होता है। यहाँ कोई नया सूत्र नहीं है, ये सारे के सारे सूत्र हमारे पिछले लकार में भी काम में आए थे। वहाँ भी हमें ए लेकर के आना था। ए लाने के लिए हमने यासुट से लेकर के या आदगुण तक का जो सूत्र है इनको हमने प्रयोग में किया था, प्रयोग में लिया था। तो ये सारे सूत्र वही हैं। तो इन्हीं सूत्रों की सहायता से हम इस लकार को भी हम सिद्ध कर रहे हैं। ये था हमारा प्रथम पुरुष एकवचन में दिव्येत। अब हम बात करेंगे प्रथम पुरुष द्विवचन की, जो कि बनता है दिव्येताम। तो देखिए वो कैसे होगा सिद्ध? इन्हीं सूत्रों की सहायता से। थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है जो कि प्रत्यय को लेकर के होता है, बाकी दिव्य जो शब्द है वो हमें सब में बनाना है, सब में कॉमन है। प्रथम पुरुष द्विवचन। देखिए शब्द बनता है हमारा दिव्यता। देखिए कैसे सिद्ध होगा? विधि निमंत्रण आमंत्रण सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा? विधि लिंग लकार हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी? दिव धातु और विधि लिंग, ये स्थिति बनी। तिप तस झी सूत्र की सहायता से प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन में कौन सा प्रत्यय होता है? तस प्रत्यय होता है। तो तस प्रत्यय का क्या हो जाएगा? आगम होगा। तो स्थिति क्या बनेगी हमारी? दिव प्लस तस, ये स्थिति बनेगी। अब देखिए यहाँ से जो हित संज्ञक है, हलंतम सूत्र काम कर रहा है, लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए हमें अंत में क्या लाना है? ताम लेकर के आना, और हमारे पास क्या है? तस। तो हमारा सूत्र काम करेगा सीधा तस थस थे मिपाम ताम तम ताम है। तस थस थे मिपाम ताम तम ताम है। सूत्र से तस को क्या हो जाएगा? सीधा ही ताम आदेश हो जाएगा। तस को ताम आदेश होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी? दिव प्लस ताम। क्या स्थिति बनेगी? दिव प्लस ताम, ये स्थिति बनेगी। अब देखिए कर्तरी शब्द सूत्र की सहायता से सब का आगम प्राप्त, किंतु दिवादिव्य शयन सूत्र से शयन का आगम होगा। शयन का आगम होगा तो स्थिति बन जाएगी हमारी दिव प्लस शयन प्लस ताम। अनुबंध लोप करेंगे तो शयन में क्या शेष रहेगा? यह शेष रहेगा। यह शेष रहेगा तो स्थिति बनेगी दिव प्लस ये प्लस ताम। यासुट परस में पदेशु धातु नीच सूत्र की सहायता से धातु को किसका आगम हो जाएगा? यासुट का आगम होगा। यासुट का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी? दिव प्लस ये प्लस यासुट प्लस ताम, ये स्थिति बन गई। अनुबंध लोप करेंगे तो यास शेष रहेगा। यास शेष रहेगा तो स्थिति हमारी बनेगी दिव प्लस ये प्लस यास प्लस ताम, ये स्थिति बन गई। लिंग सुलोपन्त्य से सूत्र की सहायता से यास के से का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। लोप होगा तो स्थिति क्या बनेगी? दिव प्लस ये प्लस या प्लस ताम, ये स्थिति बन गई। अतो ये सूत्र से या को क्या हो जाएगा? ये आदेश हो जाएगा। या को ये आदेश होगा तो स्थिति क्या बनेगी? दिव प्लस ये प्लस
ताम, ये स्थिति बन गई। हमें यह नहीं चाहिए यहाँ पर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लोपोवियोर्वली सूत्र से यह का लोप कर देंगे। लोप करेंगे तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, दिव प्लस ये प्लस ई प्लस ताम, ये स्थिति बन गई। आद गुणा सूत्र की सहायता से ए प्लस ई को क्या हो जाएगा, गुणादेश हो जाएगा। गुणादेश होगा तो स्थिति क्या बनेगी, दिव प्लस ये प्लस ए प्लस ताम, क्योंकि यहाँ ये में से ए निकलेगा तो ये आधा रह जाएगा, ए और ई मिलकर के ए हो गया, ताम का ताम। अब देखिए आगे, अब है स्थिति दिव्यताम बन गया। अब हम सीधे यहाँ क्या कर दें, वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए, नहीं अभी नहीं होगा, अभी क्या है, हलीच सूत्र काम कर रहा है हमारा। आद गुण है तो यहाँ क्या होगा, देव प्लस ये आधा होगा, ए प्लस ई के स्थान पर ए हो जाएगा, ताम। अभी हमारा हलीचय, हलीचय सूत्र से क्या होगा, उपधा को दीर्घ ई आदेश, उपधा को क्या होगा, दीर्घ आदेश होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी, दिव प्लस ये प्लस ए प्लस ताम, ये स्थिति होगी। अब हम क्या करेंगे, वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए दी व ये में ये मिलेगा ये, और आगे बचा हुआ है ताम, और यही हमें सिद्ध करना था, दिव्यताम। तो ये है हमारा दिव धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन दिव्यताम, जो कि इन सूत्रों की सहायता से सिद्ध होता है। केवल मात्र तस्थस्थ हैमिपाम ताम तम तामस सूत्र काम किया, और बाकी सूत्र हमारे सारे वही है। अब हम बात करेंगे प्रथम पुरुष बहुवचन की, जो कि बनता है दिव्ययुः। तो देखिए ये कैसे सिद्ध होगा, प्रथम पुरुष बहुवचन जो कि बनता है दिव्येयुः। तो देखिए स्थिति बनेगी, अब विधि निमंत्रण आमंत्रण सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, विधि लिंग लकार आदेश होता है। तो धातु को विधि लिंग लकार होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, दिव प्लस विधिलिंग, ये स्थिति बन गई। तिप्तस झी सूत्र की सहायता से प्रथम पुरुष बहुवचन में कौन सा प्रत्यय होता है, झी प्रत्यय होता है। तो झी प्रत्यय का क्या होगा, आगम होगा। तो झी प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति बन जाएगी दिव प्लस झी, ये स्थिति बन गई। अब देखिए हमें अंत में ऊ लेकर के आना है और विसर्ग लेकर के आना है। तो ऊ और विसर्ग लाना हो तो हमारा एक सूत्र आता है झेर जुस। झेर जुस सूत्र से क्या होता है, झी को जुस आदेश, झी को क्या हो जाएगा, जुस आदेश हो जाएगा। जुस आदेश होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, दिव प्लस जुस, ये स्थिति बनेगी। और अनुबंध लोप करेंगे तो हमें जय नहीं चाहिए, हमें केवल उस चाहिए, क्योंकि ऊ और विसर्ग लाना है, से कोई विसर्ग बनाएंगे। अनुबंध लोप करने पर क्या शेष रहेगा, उस शेष रहेगा। तो उस शेष होगा तो स्थिति बनेगी हमारी दिव प्लस उस, ये स्थिति बन गई। अब देखिए हमें ऊ और विसर्ग मिल गया यहाँ से। अब हम आगे की बात करेंगे। कर्तरी शब्द सूत्र की सहायता से सब का आगम प्राप्त, किंतु दिवा दिव्य शयन सूत्र की सहायता से शयन का आगम होगा। शयन का आगम होगा तो स्थिति बनेगी दिव प्लस शयन प्लस उस, ये स्थिति बन गई। अनुबंध लोप करेंगे तो शयन में क्या शेष रहा, ये शेष रहा। तो स्थिति बन गई हमारी दिव प्लस ये प्लस उस, ये स्थिति हुई। यासुट परस्मै पदेषु धातो नीचे सूत्र की सहायता से यासुट का क्या हो गया, आगम हो गया। यासुट का आगम हुआ तो स्थिति बनी दिव प्लस ये प्लस यासुट प्लस
उस, ये स्थिति बनी। अनुबंध लोप करेंगे तो क्या शेष रहेगा, केवल यास शेष रहेगा। तो स्थिति बन जाएगी दिव प्लस ये प्लस यास प्लस उस, स्थिति बन गई। लिंग सुलोपो अंत्यस्य सूत्र की सहायता से यास के से का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। यास के से का लोप होगा तो स्थिति बनेगी दिव प्लस ये प्लस या प्लस उस, ऐसी स्थिति बनी। अतो ये यह सूत्र की सहायता से या को क्या हो जाएगा, ये आदेश हो जाएगा। तो स्थिति बन जाएगी हमारी दिव प्लस ये प्लस ये प्लस उस, ये स्थिति बन गई। अब देखिए हमें दी बड़ी चाहिए तो इसके लिए हम यहाँ बड़ा कर दें इसको हलीचय सूत्र की सहायता से। हलीचय सूत्र से धातु की उपधा को क्या होगा, दीर्घ ई आदेश, ई आदेश होगा। तो ई आदेश होगा तो दीर्घ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा दीव प्लस ये प्लस ये प्लस उस, ये स्थिति बन गई। अब हमारा सूत्र आता है आद गुण है, सूत्र से ए प्लस ई को गुण ए आदेश, ए आदेश होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी, दिव प्लस ये आधा हो जाएगा, ए प्लस ई के स्थान पर ए हो जाएगा, ये बचा हुआ है और उस बचा हुआ है। अब हम इनका क्या करें, वर्ण सम्मेलन, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो दी व ये यू और से, ये स्थिति बन गई। अब हम क्या करेंगे, से को रुत्व विसर्ग आदेश, से को रुत्व विसर्ग आदेश करेंगे तो दी व ये युहु, ये बनाना था और ये हमारा बन गया दिव्य युहु। इस प्रकार से अगर अंत में न नति लेकर के आना, अंति लेकर के आना है तो झुवंत सूत्र काम में लेंगे, अगर अंत में उ और विसर्ग लेकर के आना तो जेर जुस हम काम में लेंगे। और सारे उन्हीं सूत्रों की सहायता से हमारा ये दिव्य युहु सिद्ध होता है। अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष एक वचन का जो शब्द है हमारा वो बनता है दिव्य, क्या बनता है, दिव्य। देखिए किस प्रकार से सिद्ध होगा, मध्यम पुरुष एक वचन और शब्द बनता है हमारा दिव्य है। विधि निमंत्रण आमंत्रणा सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, विधि लिंग लकार होगा। तो स्थिति बनेगी दिव प्लस विधि लिंग। तिप्तस जी सूत्र की सहायता से मध्यम पुरुष एक वचन है तो मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय होता है, सिप प्रत्यय होता है। तो सिप प्रत्यय का क्या होगा, आगम होगा। सिप प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति हमारी क्या बन जाएगी, दिव प्लस सिप, ये स्थिति बनेगी। अब देखिए हमें पै नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो हमारा सूत्र कौन सा काम करेगा, हलंत्यम। सूत्र से सिप प्रत्यय के पै की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा होगी। पै की इत संज्ञा होगी तो स्थिति क्या बन जाएगी, दिव प्लस सिप। जैसे हलंत्यम सूत्र काम करता है हमारा, तस्य लोप है, सूत्र से जिसकी इत संज्ञा हुई है उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो पै का लोप होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, दिव प्लस सी, ये स्थिति बन गई हमारी। अब बात करेंगे कर्तरी शप की। तो कर्तरी शप सूत्र से शप का आगम प्राप्त है, किंतु दिवादिव्य शयन सूत्र की सहायता से क्या होगा, शयन का आगम होगा। तो स्थिति बनेगी दिव प्लस शयन प्लस सी, ये स्थिति बनी। अनुबंध लोप करेंगे तो क्या शेष रहेगा, केवल यह शेष रहेगा। तो दिव प्लस ये प्लस सी। यासुट परस्मय पदेशु धातु नीचे सूत्र की सहायता से यासुट का आगम होगा। तो स्थिति बन गई हमारी
दिव प्लस ये प्लस यासुट प्लस सी। अनुबंध लोप करेंगे तो क्या शेष रहेगा? यास शेष रहेगा। दिव प्लस ये प्लस यास प्लस सी, स्थिति हो गई। लिंग सुलोपो अंत्य से सूत्र से यास के से का क्या हो गया? लोप हो गया। यास के से का लोप हो गया तो स्थिति बन गई दिव प्लस ये प्लस या प्लस सी। अतो ये यह सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा? या को ईय आदेश होगा। या को ईय आदेश होगा तो स्थिति बनेगी दिव प्लस ये प्लस ईय प्लस सी। अब यहाँ हमें यह नहीं चाहिए तो इसका लोप करेंगे और लोप करने का सूत्र है हमारा लोपो व्योरवलिहि। लोपो व्योरवलिहि सूत्र से ये का ये का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा तो स्थिति बनेगी दिव प्लस ये प्लस ई प्लस सी। अब स्थिति बन रही है हमारी गुण संधि हो रही है यहाँ पे, तो गुण संधि करेंगे। आद गुण है सूत्र से ए प्लस ई को गुण ए आदेश। गुण आदेश करेंगे तो स्थिति क्या बनेगी? दिव प्लस ये आधा हो जाएगा, ए प्लस ई के स्थान पर ए हो जाएगा और आगे सी बचा हुआ है। अब देखिए इसको दीर्घ आदेश करना है क्योंकि हमें बड़ी ही करनी है, तो इसके लिए सूत्र है हमारा हलीचय। सूत्र से धातु की उपधा को दीर्घ आदेश। धातु की उपधा क्या होगा? दीर्घ आदेश होगा तो स्थिति बन जाएगी दिव प्लस ये प्लस ए प्लस सी। अब देखिए हमें विसर्ग चाहिए, हमारे पास है सी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ई का लोप करेंगे। इतश्चय सूत्र से ई का लोप। ई का लोप करेंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी? दिव प्लस ये प्लस ए प्लस से आधा रह जाएगा। अब हम इनका क्या करें? वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए दी व ये और से। अब हम कर देंगे से को ऋत्व विसर्ग आदेश। से को ऋत्व विसर्ग आदेश करेंगे तो स्थिति बन जाएगी हमारी दिव्य है, और यही हमें सिद्ध करना था मध्यम पुरुष एक वचन में। तो दिव्य इस प्रकार से सिद्ध होगा, सारे सूत्र वही है हमारे। तो ये थी बात मध्यम पुरुष एक वचन की। अब हम बात करते हैं मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन की, क्योंकि दोनों एक समान ही एक जैसे सूत्रों के साथ ही सिद्ध होगा। जिस प्रकार से हमने प्रथम पुरुष द्विवचन को सिद्ध किया था, वैसे ही यह मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन के जो शब्द हैं वो हमारे सिद्ध होंगे। देखिए मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन, क्योंकि इनमें भी तस थस थे मिपाम ताम तम ताम है जो सूत्र है हमारा वह काम करेगा, और बाकी जो स्थिति है वो सारी यही रहेगी। देखिए मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन। मध्यम पुरुष द्विवचन की बात करें तो शब्द बनता है हमारा दिव्यतम, और मध्यम पुरुष बहुवचन की बात करेंगे तो हमारा शब्द बनता है दिव्येत। तो देखिए कैसे सिद्ध होंगे। विधि निमंत्रण आमंत्रण सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा? विधिलिंग होगा। तो स्थिति बनेगी हमारी दिव प्लस विधिलिंग, स्थिति बनी। तिप्तस्य सूत्र की सहायता से मध्यम पुरुष द्विवचन की बात करेंगे तो कौन सा प्रत्यय होगा? थस प्रत्यय होगा, और बहुवचन की बात करेंगे तो थ प्रत्यय होगा। तो स्थिति हो जाएगी हमारी दिव प्लस द्विवचन में थस और बहुवचन में थ प्रत्यय। अब देखिए हमें बनाना है तम और तय, हमारे पास है थस और थ, तो हमारा सीधा सूत्र काम करेगा तस थस थ मिपाम ताम तम ताम है। सूत्र से
थस को तम आदेश एवं थे को तय आदेश। द्विवचन की बात करेंगे तो थस को तम आदेश हो जाएगा, बहुवचन की बात करेंगे तो थे को तय आदेश हो जाएगा। तो स्थिति हमारी बनेगी दिव प्लस तम, या फिर द्विवचन में तम और बहुवचन में तय, ये स्थिति बन गई। कर्तरी शब्द सूत्र की सहायता से शब्द का आगम प्राप्त, किंतु दिवादिव्य शयन सूत्र की सहायता से किसका आगम होगा? शयन का आगम होगा। तो स्थिति बनेगी दिव प्लस शयन प्लस द्विवचन में तम और बहुवचन में तय। अनुबंध लोप करेंगे तो शयन में क्या शेष रहेगा? यह शेष रहेगा। तो स्थिति बनेगी दिव प्लस यह प्लस द्विवचन में तम बहुवचन में तय। यासुट परस्मय पदेशु धातो नीच सूत्र की सहायता से यासुट का आगम होगा। यासुट का आगम होगा तो स्थिति बनेगी दिव प्लस यह प्लस यासुट प्लस द्विवचन में तम बहुवचन में तय। अनुबंध लोप करेंगे तो क्या शेष रहेगा? यासुट में यास शेष रहेगा। यास शेष रहेगा तो स्थिति बन गई दिव प्लस यह प्लस यास प्लस द्विवचन में तम बहुवचन में तय। लिंग सुलोप हो अंत्यस्य सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा? यास के से का लोप होगा। यास के से का लोप होगा तो स्थिति बनेगी दिव प्लस यह प्लस या प्लस द्विवचन में तम बहुवचन में तय। अतो ये सूत्र की सहायता से या को क्या हो गया? ये आदेश होगा। या को ये आदेश होगा तो स्थिति बनेगी दिव प्लस यह प्लस ये प्लस द्विवचन में तम और बहुवचन में तय। अब हमें यहाँ ये नहीं चाहिए अलग से, तो लोपो व्योरवली सूत्र की सहायता से ये का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। लोप होगा तो स्थिति बनेगी दिव प्लस यह प्लस ई प्लस द्विवचन में तम और बहुवचन में तय। आदिगुण सूत्र की सहायता से ए प्लस ई को क्या हो रहा है? गुण आदेश हो रहा है। तो गुण आदेश होगा तो स्थिति बनेगी दिव प्लस ये आधा हो जाएगा, ई ए और ई के स्थान पर ए आ जाएगा, प्लस द्विवचन में तम और बहुवचन में तय। हलीचा सूत्र की सहायता से धातु की उपधा को क्या हो जाएगा? दीर्घ ई आदेश हो जाएगा। तो स्थिति बन जाएगी दिव प्लस ये प्लस ए प्लस द्विवचन में तम और बहुवचन में तय, ये स्थिति बन गई। अब हम इनका क्या कर दें? वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो द्विवचन की बात करेंगे तो दिव्येतम, ये स्थिति बन गई। और बहुवचन की बात करेंगे तो दिव्येत, ये स्थिति बन गई। तो यही हमें सिद्ध करना था। देखिए दोनों एक साथ सिद्ध हो गए, एक समान सूत्रों की सहायता से ही हमारे सिद्ध हो गया। तो ये बात आई हमारी मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन की। अब हम बात करेंगे उत्तम पुरुष को लेकर के। उत्तम पुरुष का जो हमारा शब्द बनता है दिव्येयम, वो भी बिल्कुल इसी समान ही बनेगा, क्योंकि वहाँ भी तस्थस्थ है मिपाम ताम तम ताम सूत्र ही काम करेगा। तो देखिए किस प्रकार से सिद्ध होता है। उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम पुरुष एक वचन की अब बात करें तो देखिए शब्द बनता है हमारा दिव्येयम। तो देखिए कैसे बनेगा? विधि निमंत्रणा आमंत्रणा सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा? विधि लिंगकार होगा। तो स्थिति बनेगी हमारी दिव प्लस विधि लिंग, ये स्थिति बन गई। टिप्तस जी सूत्र की सहायता से उत्तम पुरुष एक वचन है। उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय काम करता है? मिप प्रत्यय काम करता है। तो मिप प्रत्यय होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी? दिव प्लस मिप, ये स्थिति हो गई। यहाँ पर पै जो है इत संज्ञक है, लेकिन हमें देखिए अम लेकर के आना है। अंत में हमारे पास है मिप प्रत्यय, तो तस्थस्थ है मिपाम ताम तम ताम सूत्र की सहायता से मिप को सीधा हम अम आदेश कर सकते हैं। तो इसलिए सूत्र काम करेगा तस्थस्थ है मिपाम ताम तम ताम सूत्र की सहायता से मिप को क्या होगा? अम आदेश। मिप को हम क्या करेंगे? अम आदेश करेंगे। तो स्थिति क्या बनेगी हमारी? दिव प्लस अम, ये स्थिति बन गई।
कर्तरी शब्द सूत्र की सहायता से शब्द का आगम प्राप्त हो रहा है, लेकिन दिवादिव्य शयन सूत्र की सहायता से किसका आगम होगा? शयन का आगम होगा। तो स्थिति बनेगी दिव प्लस शयन प्लस अम। अनुबंध लोप करने पर क्या शेष रहेगा? यह शेष रहेगा। यह शेष रहेगा तो स्थिति बनेगी दिव प्लस यह प्लस अम। ऐसी स्थिति बनी। यासुट परस्मय पदेशु धातु नीचे सूत्र की सहायता से क्या होगा? यासुट का आगम होगा। यासुट का आगम होगा तो स्थिति बनेगी दिव प्लस यह प्लस यासुट प्लस अम। ये स्थिति बनी। अनुबंध लोप करेंगे तो यासुट में क्या शेष रहेगा? यास शेष रहेगा। तो स्थिति बनी हमारी दिव प्लस यह प्लस यास प्लस अम। लिंग सुलोपो अंत्य से सूत्र की सहायता से यास के से का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो स्थिति बन जाएगी दिव प्लस यह प्लस या प्लस अम। ये स्थिति हो गई। अतो ये यह सूत्र की सहायता से या को क्या हो गया? ये आदेश हो गया। ये आदेश हो गया तो स्थिति बन गई दिव प्लस यह प्लस ये प्लस अम। ये स्थिति बन गई। अब देखिए यहाँ लोपो व्योरबली सूत्र काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें देखिए दो ये चाहिए लगातार। तो इसके लिए लोपो व्योरबली सूत्र का प्रयोग हम यहाँ नहीं करेंगे और यह का लोप नहीं करेंगे। तो यह का लोप नहीं करेंगे तो देखिए आगे सूत्र काम करेगा। आदगुण है। आदगुण सूत्र की सहायता से ए प्लस ई को क्या हो जाएगा? गुण ए आदेश हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी हमारी? दिव प्लस ये आधा हो जाएगा, ए प्लस ई के स्थान पर ए हो जाएगा, ये बचा हुआ है और अम बचा हुआ है। हलीचे सूत्र की सहायता से धातु की उपधा को क्या हो जाएगा? दीर्घ आदेश हो जाएगा। दीर्घ आदेश हो जाएगा तो स्थिति क्या बनेगी? दिव प्लस ये प्लस अम। ये स्थिति बन गई। वर्ण सम्मेलन करेंगे। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए दिव ये यम, ये स्थिति बनी और यही हमें सिद्ध करना था, दिव्ययम। तो यहाँ लोपो व्योरबली जो सूत्र है हमारा वह काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें दो ये चाहिए। तो इसलिए उस सूत्र का प्रयोग हम नहीं करेंगे और सीधा आगे बढ़ेंगे और आदिगुण सूत्र का प्रयोग करते हुए दिव्ययम ये शब्द हम सिद्ध करते हैं। तो ये स्थिति थी उत्तम पुरुष एक वचन दिव्ययम की। अब हम बात करेंगे उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन, दोनों की एक साथ बात करेंगे, क्योंकि दोनों ही एक समान सूत्रों की सहायता से सिद्ध होंगे। तो देखिए स्थिति किस प्रकार से बनेगी? उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन। तो उत्तम पुरुष द्विवचन का जो रूप है वो क्या बनता है? दिव्येव। और उत्तम पुरुष बहुवचन का शब्द क्या बनता है? दिव्येम। तो देखिए कैसे सिद्ध होंगे दोनों। विधि निमंत्रण आमंत्रण सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा? विधि लिंग लकार होता है। तो विधि लिंग लकार होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी? दिव प्लस विधिलिंग। तिप्तस जी सूत्र की सहायता से उत्तम पुरुष द्विवचन की बात करेंगे तो कौन सा प्रत्यय होगा? वस प्रत्यय। और बहुवचन की बात करेंगे तो मस प्रत्यय होगा। तो इन प्रत्ययों का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी? दिव प्लस द्विवचन में वस प्रत्यय और बहुवचन में मस प्रत्यय। से जो है यहाँ पर एक संज्ञक दिखाई दे रहा है, लेकिन हम यहाँ उत्तम पुरुष की स्थिति होने के कारण इस से का लोप अंत में जाकर के करेंगे नित्यम नितः सूत्र की सहायता से। आगे बढ़ेंगे। कर्तरी शब्द सूत्र की सहायता से शब्दागम प्राप्त हो रहा है, किंतु दिवादिव्य शयन सूत्र की सहायता से धातु को शयन का आगम होगा। शयन का आगम होगा तो स्थिति बनेगी दिव प्लस शयन प्लस द्विवचन में वस, बहुवचन में मस। अनुबंध लोप करेंगे तो शयन में क्या शेष रहेगा? यह शेष रहेगा। तो स्थिति बनेगी दिव प्लस यह प्लस द्विवचन में वस और बहुवचन में मस। यासुट परस्मय पदेशु धातु नीचे सूत्र की सहायता से यासुट का क्या होगा? आगम होगा। यासुट का आगम होगा तो स्थिति बनेगी दिव प्लस यह प्लस यासुट प्लस द्विवचन में वस और बहुवचन में मस। अनुबंध लोप करेंगे तो यहाँ पर यास शेष रहेगा यासुट में, तो हमारी स्थिति बन जाएगी दिव प्लस यह प्लस यास प्लस द्विवचन में वस और बहुवचन में मस।
लिंग सुलोपो अंत्यस्य सूत्र की सहायता से यास के से का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो स्थिति बनेगी हमारी दिव प्लस ये प्लस या प्लस द्विवचन में वस और बहुवचन में मस। तो ये सूत्र की सहायता से या को क्या हो जाएगा, ये आदेश हो जाएगा। या को ये आदेश होगा तो स्थिति बनेगी दिव प्लस ये प्लस वस द्विवचन में और बहुवचन में मस। अब हमें यहाँ ये नहीं चाहिए ये का, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लोपो व्योरवलिहि सूत्र से ये के ये का क्या होगा, लोप हो जाएगा। ये का ये का लोप हो जाएगा तो स्थिति क्या बनेगी, दिव प्लस ये प्लस ई प्लस द्विवचन में वस और बहुवचन में मस। आदि गुण सूत्र की सहायता से ए प्लस ई को क्या हो जाएगा, गुण ए आदेश हो जाएगा। तो स्थिति हमारी क्या बनेगी, दिव प्लस ये आधा रह जाएगा, ए प्लस ई के स्थान पर ए हो जाएगा, द्विवचन में वस और बहुवचन में मस। हलीच सूत्र की सहायता से धातु की उपधा को दीर्घ ई आदेश हो जाएगा। दीर्घ ई आदेश होगा तो स्थिति बनेगी दिव प्लस ये प्लस ए प्लस द्विवचन में वस और बहुवचन में मस। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो द्विवचन की स्थिति क्या बनेगी, दिव्ये वस ये स्थिति बनेगी, और बहुवचन की स्थिति बनाएंगे तो दिव्ये मस ये स्थिति बनी। अब हम क्या करेंगे, नित्यम नितः सूत्र से का क्या करेंगे, लोप करेंगे। से का लोप करेंगे तो ये स्थिति बन जाएगी दिव्येव, और बहुवचन में स्थिति बन जाएगी दिव्येम, और यही हमें सिद्ध करना था। तो देखिए दोनों जो शब्द हैं एक समान सूत्रों की सहायता से हमारा सिद्ध होते हैं, ये हैं दिव्येव और दिव्येम। तो इस प्रकार से आज हमने दिव धातु विधि लिंग लकार को हमने सिद्ध किया था, उनसे संबंधित सूत्रों को हमने जाना। तो एक बार पुनः हम दिव धातु विधि लिंग लकार का रूप किस प्रकार से चलता है उसको हम जान लेते हैं। तो प्रथम पुरुष की स्थिति जो होती है वह होती है दिव्येत दिव्येताम दिव्येयुः। मध्यम पुरुष की स्थिति होती है दिव्यः दिव्येतम दिव्येत, और उत्तम पुरुष की स्थिति होती है दिव्येयम दिव्येव दिव्येम। तो ये था हमारा दिव धातु विधि लिंग लकार। तो अगली कक्षाओं में हम नए किसी धातु को लेकर के हम चर्चा करेंगे, और आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।